मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सतीश के सिंह साहब से। सतीश जी, आपको क्या लग रहा है जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं इस प्रकाश में? जी। जब पूरा आभा मंडल राममय हो, मंदिरमय हो और उससे कहीं ज्यादा मोदीमय हो, तो आप समझ सकते हैं कुछ चलाने की भी कोशिश की जाएगी तो चलनी है नहीं। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो अब इसको एमएसपी बोलता हूँ, मोदी शाह पार्टी, है ना। ये अलग बात है कि जनता उनके साथ निश्चित रूप से है। तो भाजपा में, आरएसएस में क्या चलेगा ये तो तय मोदी जी को करना है, वही कर भी रहे मेरे समझ से। ऐसा है कि अब आरएसएस का जो कद्दावर दृश्य पीछे से गैर राजनीतिक मगर राजनीतिक चेहरा था, वो भी थोड़ा लगता है नेपथ्य में चला गया। तो ये तो एक बात रही। आपने इशारा किया कि भाजपा में क्या चल रहा है। भाजपा में जो है जो भाजपा वाले हैं, वो कुछ न कुछ आवाज तो आपसे व्यक्तिगत बातचीत में कुछ कहते जरूर है, लेकिन किसकी हिम्मत है, आज तो विपक्ष की भी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और शाह से टक्कर ले सके, थोड़ा बहुत भी टक्कर ले सके। आप लोग को थोड़ा खराब लगेगा जब मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। इतनी बड़ी घटना हुई, 150 सांसद निलंबित हुए। दुनिया भर में कहाँ हुआ होगा, कब हुआ होगा ऐसा पता नहीं मुझे, नहीं ही हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट दिया गया हो और उसके 4 दिन तक अभी तक तो हमें कोई गतिविधि दिखाई ही नहीं पड़ी है। सतीश जी, हिटलर ने किया था ऐसा संसद में। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, हाँ। हमको नहीं आइडिया है। तो देखिए ना, 22 तारीख को एक प्रोटेस्ट होना तय हुआ है, जो कि वो समझिए कि वो फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। ये बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री वाला तो कोई प्रोटेस्ट मुझे वो भी नहीं दिखता है। अगर मैं भी पक्ष में रहता तो मैं ये 150 लोग लेकर के सारे लोग सीधे पदयात्रा पर पूरे भारत में निकल जाता। क्योंकि ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी जो लोग समझ रहे हैं कि ये लोग मेजोरिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं 24 में, नहीं, ये लोग 350 400 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मैं बताऊं, है कि नहीं। अभी तो मंदिर के पहले, मंदिर के बाद, मंदिर के दिन जो होगा उद्घाटन, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम एकदम तय है। कुछ तो मेरे पास भी है जो मुझे ज्ञात हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, कौन क्या करेगा। और जब जैसा मैंने विपक्ष की बात की, नीतीश जी अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल जी ने अगर ये वीडियो नहीं बनाया होता, जो एक बड़ा चर्चा में आ गया है। अब आप ये देखिए, कोई दलित एमपी का नाम ले रहा है कि भाई वही प्रधानमंत्री के फेस होंगे, उस पे भी बात चल रही है। ममता ने तो साफ साफ कहा, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया, तो कुछ लोगों ने कह दिया नहीं नहीं, एक दलित पीएम का नाम कहा गया। मतलब गजब की हालत है। तो ऐसे स्थिति में अगर गडकरी साहब का भी सुर ताल बदल रहा है, तो कोई मतलब मुझे आश्चर्य की बात नहीं। उनको भी तो सरवाइव करना है, उनको भी तो अपना मंत्रीगिरी चलाना है या नहीं चलाना। क्योंकि उनके लिए भी स्कोप अब लिमिटेड है, अब कुछ नहीं कर सकते। उनके बस से बाहर चीजें चली गई हैं। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी गतिविधियां थी दिल्ली में जिसमें गडकरी साहब थे बहुत एक्टिव, लेकिन अब लगातार कुछ तंज कर लें, मुहावरा कह लें, कविता पढ़ लें, कुछ दबी जुबान में चीजें कह लें, अब वो भी वक्त नहीं। तो मैं तो यही समझता हूं कि मतलब बहुत लोग इससे थोड़ा निराश होते हैं, लेकिन जो साल भर गवाया इन लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, मैं विपक्ष तो कहता भी नहीं, अपने अपने इंटरेस्ट में, उसके चलते जो भाजपा में भी कुछ संभावना थी कि कुछ हो सकता है, वो और खत्म हो गया। और विपक्ष की तो बात ही छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। तो यही कुल मिला के स्थिति है। तो अब तो बेरोजगारी भी देश में नहीं है, महंगाई दबी गई, जात की गिनती बिल्कुल चली ही नहीं। और 3 राज्यों में
5 राज्यों में जो समझ के 3 राज्यों की ही जीत से, मैं तेलंगाना को आप हटा भी लीजिए, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब सदा के लिए सर्वत्र जो है वो चुनाव जो है जीत ही लिया है। तो ये कुछ फिजा है, माहौल है, तो हम क्या कहें इसमें। अगर कोई आके कहता हो आडवाणी जी को या क्या नाम है अपने मुरली मनोहर जोशी जी को कि जैसा आप कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्या इन्विटेशन तो ले लीजिए, आइए नहीं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मोदीमय है। कल को मोदी जी खुद कहें कि अब ब्राह्मण और पृष्ठ जो होता है पूजा करने की आवश्यकता, अब मतलब पुजारी से नहीं है, खुद करना चाहें तो वो भी अब संभव है अयोध्या में। भाई कोई भी पूजा कर जी, सकता है, हम लोग भी छठ पूजा करते हैं, तो उसमें कहाँ पंडित रहता है। तो जी, बस यही है कुल मिला के माहौल। अब तो इनके उदारता के ऊपर है। अभी हुँ, लगता है कि उदंडता है, उदारता की तो कोई जगह नहीं दिख रही है। इनके जी, उदारता के ऊपर है कि आप लोग सत्य हिंदी पर बात कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। विपक्ष रहेगा या नहीं रहेगा। सांसद जो 200 की कितने बचे हों वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चुनाव तो हम ही लोग कहते थे ना यहाँ कि चुनाव जल्द हो सकता है। चुनाव में इनकी स्थिति डगमगा रही है। मैं आपको बताऊँ, मैं फिर दोहराना चाहूँ, कल भी मैंने बोला था कि आईएनडीआई ये जिस मोदी जी के शब्दों में घमंडिया और भाजपा के शब्दों में इंडी, है ना? इनके एक बड़े नेता ने आज से मुझे 8-10 दिन पहले बड़े नेता ने कहा था कि अगस्त-सितंबर में एक मोमेंटम बना था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। बहुत बड़े नेता हैं भाई। तो उन्होंने कहा था ये बात। तो ऐसा लचर विपक्ष हो, ऐसा मीडिया हो, ऐसा संसाधनों का अंबार हो, एक तरफ़ा हो, पोलराइज्ड हो हर चीज़, तो उसमें अगर डेमोक्रेसी का खाली स्केलेटन भी बच रहा हो, तो मुझे सब लगता है कि इसी में हमें खुश होना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।